मैं हूं शिव, त्रिलोकों का स्वामी, जो मृत्यु को भी जीवन देता है। सृष्टि में जो कुछ भी घटता है, उसका कारण और समाधान दोनों मैं हूं। आज जो कथा तुम सुनने जा रहे हो, वह केवल कहानी नहीं, एक जीवन मंत्र है। जो भी इन कथाओं को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन से भय और दुख ऐसे विलीन होंगे जैसे रात के बाद सूरज निकल आता है। मैं तुम्हें वो सत्य सुनाने जा रहा हूं, जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों को जागृत कर देगा। अब अपने मन को शांत करो और सुनो मेरी वाणी में छिपा अमृत। ओम नमः शिवाय। 3 फकीरों की कथा भगवान शिव की वाणी में। एक नगर में 3 फकीर बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। नगर के लोग उन्हें अत्यंत मानते थे, उनसे सलाह लेते थे और उनके पास ही जाया करते थे। वे सरल थे, शांत थे, लेकिन उनके भीतर कोई अलौकिक शांति थी जिसने लोगों को आकर्षित किया। उसी नगर में एक चर्च भी था और वहां एक पादरी रहता था। जब उस पादरी ने सुना कि 3 अनपढ़, धर्म ग्रंथों से अनभिज्ञ फकीर इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, तो उसके भीतर ईर्ष्या का जन्म हो गया। उसका अहंकार उसे यह समझाने लगा कि सच्चा संत तो वही होता है जिसने धार्मिक शिक्षा ली हो, जो धर्म ग्रंथों को जानता हो। फिर ये फकीर इतने प्रसिद्ध कैसे हो सकते हैं? तीनों फकीर एक झील के उस पार रहते थे। पादरी ने उनसे मिलने का निश्चय किया, लेकिन मन में यह विचार लिए कि वो उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करवाएगा। उसने नाव मंगवाई और झील पार कर फकीरों से मिलने गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि तीनों फकीर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बहुत साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में कोई दिव्य तेज। पादरी ने पूछा, क्या तुम ही हो वे 3 फकीर जिनके बारे में नगर में बातें हो रही हैं? फकीर मुस्कराए और बोले, हम कहाँ प्रसिद्ध हैं बाबा? लोगों ने हमें यूं ही मान लिया। हमने तो सदा यही कहा कि हमारे पास मत आया करो, लेकिन लोग फिर भी चले आते हैं। फकीरों की यह विनम्रता सुनकर पादरी के भीतर एक घमंड भर गया। उसने सोचा, ये तो एकदम साधारण लोग हैं, इनसे डरने जैसा क्या था? अब मैं इन्हें सही राह दिखाऊंगा। पादरी ने पूछा, तुम लोग आखिर करते क्या हो? फकीरों ने उत्तर दिया, हम तो बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर को याद करते हैं। पादरी ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारे पास बाइबल तो होगी? फकीर बोले, नहीं साहब, हमें पढ़ना नहीं आता। हमारे पास कोई बाइबल नहीं है। यह सुनकर पादरी की छाती और चौड़ी हो गई। उसने सोचा, ये तो अनपढ़ हैं, फिर भी लोगों को मूर्ख बना रखा है। पादरी ने कहा, तो फिर क्या तुम्हें चर्च की प्रार्थना आती है? फकीरों ने लजाते हुए सिर झुका लिया और बोले, नहीं बाबा जी, चर्च की प्रार्थनाएं तो बहुत लंबी होती हैं, हमें याद नहीं रहती, इसलिए हमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली है। पादरी ने आश्चर्य से पूछा, अपनी प्रार्थना? बताओ, क्या है वो? फकीरों ने सरलता से जवाब दिया, हमने सुना है कि बाइबल में 3 मुख्य पद्धतियां होती हैं, इसलिए हमने अपनी प्रार्थना में कहा, हम भी 3, तुम भी 3, ईश्वर कृपा करो। यह सुनकर पादरी हंस पड़ा, ठहाका लगाते हुए बोला, तुम लोग कितने मूर्ख हो। प्रार्थनाएं तो शास्त्रों से आती हैं, तुम्हारी जैसी मनगढ़ंत नहीं। फकीर बोले, हमें कोई भी प्रार्थना याद नहीं रहती। कृपया आप हमें चर्च की प्रार्थना सिखा दीजिए। पादरी ने कुछ गर्व के साथ प्रार्थना सुनाई। फकीरों ने कहा, कृपा करके फिर से दोहराइए। पादरी ने दोबारा सुनाई। फकीरों ने फिर कहा, एक बार और, कृपया। इस तरह 3 बार प्रार्थना दोहराने के बाद पादरी बोला, कोई बात नहीं, तुम रोज चर्च आया करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा।
तीनों फकीरों ने कृतज्ञता के साथ सिर झुकाया। पादरी अब खुद को विजयी समझते हुए नाव में बैठा और चर्च की ओर लौटने लगा। जैसे ही वह झील के बीच पहुंचा, एक अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वह देखता है कि तीनों फकीर झील पर चलते हुए उसकी ओर आ रहे हैं, जैसे जमीन पर चल रहे हों। पादरी की आंखें फटी रह गईं। उसके मन में विचार आया, यह तो वही चमत्कार है जो मैंने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना था। फकीर उसके पास पहुंचे और बोले, माफ कीजिए बाबा जी, हम तीनों में बहस हो गई है कि आपकी बताई प्रार्थना के शब्द क्या थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। कृपया करके हमें एक बार फिर वह प्रार्थना सुना दीजिए। पादरी की आंखों में आंसू आ गए। वह नाव से उतरकर तीनों फकीरों के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो। मेरी प्रार्थना नहीं, तुम्हारी प्रार्थना सही है। मैंने सोचा था कि ग्रंथों को रट लेना ही ज्ञान है, पर आज समझ आया कि सच्चा ज्ञान श्रद्धा और सादगी में होता है। तुमने दिखा दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विधि विधान की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। कथा का संदेश। हमें सदा लगता है कि हमारा दुख सबसे बड़ा है और दूसरों को बिना समझे ही हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। परंतु सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान और सच्चा ईश्वर उन्हीं को प्राप्त होता है जो मन से सरल हों, हृदय से शुद्ध हों और श्रद्धा से पूर्ण हों। भगवान शिव की कथा अपनी समस्या सबसे बड़ी क्यों लगती है? एक समय की बात है। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में लगातार समस्याओं से घिरा रहता था। कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता, तो कभी तनख्वाह को लेकर परेशान रहता। कभी बॉस से झगड़ा हो जाता, तो कभी किसी और उलझन में फंस जाता। हर समय उसे लगता कि उसके जीवन में बस समस्याएं ही समस्याएं हैं। वह रोज पूजा पाठ करता, मंत्र जप करता और भगवान को याद करता, लेकिन उसका मन भीतर से हताश रहने लगा था। वह सोचने लगा, मैं तो भगवान का भक्त हूं, रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? और देखो, वे लोग जो कभी मंदिर भी नहीं जाते, वे कितने मजे में जीते हैं। क्या भगवान सच में हैं भी या नहीं? ईश्वर से निवेदन। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसकी नौकरी ही चली गई। वह टूटा हुआ सा घर लौटा और सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे महादेव, आज मुझे आपसे बात करनी है। कृपया आज रात मेरे स्वप्न में आ जाइए। मुझे आपके उत्तर चाहिए। वह ऐसा कहते कहते वहीं मूर्ति के सामने सो गया। और फिर चमत्कार हुआ, उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। स्वप्न में शिव का संदेश। भगवान शिव को देखते ही वह व्यक्ति भाव विभोर हो गया। फिर गहरी पीड़ा से बोला, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूं। पूजा करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं। और वे लोग जो अधर्मी हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, वे तो सुखी जीवन जी रहे हैं। क्या ये न्याय है? क्या मेरे दुख का कोई अंत नहीं? भगवान शिव शांत मुस्कराए और बोले, वत्स, ऐसा नहीं है। मेरा प्रेम और मेरी दया हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तुम यदि कष्ट में हो, तो उसके पीछे भी एक कारण है। चलो, आज मैं तुम्हें एक प्रयोग के माध्यम से कुछ समझाता हूं। बरगद का पेड़ और पोटलियों का रहस्य। भगवान शिव ने एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, तुम अपनी सारी समस्याएं कागज पर लिखो और एक पोटली में बांधकर इस पेड़ पर टांग दो। बदले में इस पेड़ पर पहले से टंगी किसी भी एक पोटली को उठा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम किसी भी पोटली को खोलकर देख नहीं सकते। बस उसे उठाना है और वह समस्या तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। व्यक्ति बहुत खुश हुआ।
उसे लगा कि उसकी समस्याएं अब चली जाएंगी और शायद उसे कोई हल्की सी पोटली मिल जाए। उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी परेशानियां लिखी, नौकरी चली जाना, पैसों की तंगी, घर में कलह, स्वास्थ्य की चिंता, और उन्हें एक कपड़े में बांधकर बरगद के पेड़ पर टांग दिया। दूसरों की समस्याएं उससे भी बड़ी। अब जब वह किसी दूसरी पोटली को लेने लगा तो सोचने लगा, कहीं इसमें किसी की लाइलाज बीमारी तो नहीं हो? कहीं किसी ने इसमें अपनों की मृत्यु की वेदना तो नहीं लिखी होगी? कहीं यह पोटली किसी के सब कुछ छिन जाने की पीड़ा तो नहीं छुपाए हुए हो? एक के बाद एक पोटली उठाता, सोचता, और फिर वापस रख देता। कुछ ही देर में वह थक गया और बिल्कुल खाली हाथ लौट आया। शिव का सत्य। भगवान शिव ने मुस्कराते हुए पूछा, वत्स, तुम बिना पोटली के ही लौट आए? व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मेरी समस्याएं क्या हैं, वह तो मुझे पता है, लेकिन उन पोटलियों में क्या छुपा है वह नहीं जानता। शायद उनकी परेशानियां मेरी परेशानियों से भी बड़ी हों। अब मुझे अपनी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लग रहीं। भगवान शिव बोले, अब तुमने समझा जीवन का सत्य। हर व्यक्ति अपनी समस्या को सबसे बड़ी मानता है, क्योंकि वह दूसरों का दुख देख नहीं पाता, केवल अपनी पीड़ा से परिचित होता है। हर आत्मा को अपनी चुनौतियों का सामना स्वयं करना होता है। समस्या और समाधान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं। भगवान शिव आगे बोले, जो लोग तुम्हें बाहर से सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी कई प्रकार के संघर्ष होते हैं। तुम उनकी बाहरी हंसी को देखकर उनके जीवन की गहराई नहीं जान सकते। यह ब्रह्मांड हर प्राणी को उसकी साधना और कर्तव्य के अनुसार देता है, देर से ही सही, लेकिन न्याय हर किसी को मिलता है। प्रभात और जागृति। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्यक्ति की नींद खुल गई। वह तुरंत उठकर बैठ गया, भगवान शिव की मूर्ति को देखा और दोनों हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा से बोला, हे महादेव, यदि आपने मेरे स्वप्न में आकर मुझे यह शिक्षा नहीं दी होती तो मैं आजीवन अपने भाग्य को कोसता रहता। अब मैं जान चुका हूं, समस्या कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन उसका समाधान शांत चित्त और श्रद्धा से अवश्य मिल जाता है। अब मैं न शिकायत करूंगा, न किसी से ईर्ष्या। मैं हर परिस्थिति में ईश्वर का आभार व्यक्त करूंगा। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। केवल अपनी पीड़ा को ही सबसे बड़ा समझना हमारी भूल है। जो दिखता है वह ही सत्य नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण, समस्या से भागो मत, समाधान खोजो। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शिव कृपा और तपस्या की शक्ति। एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक तपस्वी मुनि रहते थे। वे भगवान शिव जी के परम भक्त थे और साथ ही जैन धर्म के कठोर अनुयायी भी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तप, ध्यान और धर्म में समर्पित कर दिया था। उनका एकमात्र लक्ष्य था आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। मुनि का आश्रय एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे था। जंगल का वातावरण शांत और पवित्र था, लेकिन साथ ही वहां कई खतरनाक जानवर और शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व भी मौजूद थे। परंतु मुनि के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उनका तप और भगवान शिव जी पर अडिग विश्वास उन्हें हर कठिनाई में स्थिर रखता था। वन देवी की परीक्षा। उसी जंगल में एक वन देवी का वास था। वह उस क्षेत्र की संरक्षिका मानी जाती थी। वन देवी अपनी शक्ति और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थी। जो भी उस जंगल में बिना उनकी अनुमति प्रवेश करता, उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता। जब वन देवी को पता चला कि एक मुनि ने उनके जंगल में तपस्या शुरू की है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, यह साधु मेरे अधिकार क्षेत्र में बिना अनुमति कैसे रह सकता है? इसे सबक सिखाना होगा।
उन्होंने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए अनेक उपाय किए। कभी वह तेज हवा और तूफान लाती, कभी भयंकर जानवरों को मुनि के पास भेजती, लेकिन मुनि अडिग रहे। उनका ध्यान और तपस्या किसी भी बाधा से विचलित नहीं हुई। रूप परिवर्तन और अंतर्मन की परीक्षा। अब वन देवी ने एक नई चाल चली। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और मुनि के पास पहुंची। वह बोली, हे तपस्वी, यह जंगल मेरा घर है। मैं तुम्हें यहां तपस्या नहीं करने दूंगी। तुम तुरंत यहां से चले जाओ। मुनि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह जंगल सभी जीवों के लिए है, देवी। मैं किसी का अहित नहीं कर रहा। मैं केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूं। वन देवी ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगी। मुनि बोले, देवी, कोई भी बाहरी शक्ति मेरे तप को भंग नहीं कर सकती। मेरा ध्यान मेरे भीतर की आत्मा पर केंद्रित है और मुझे मेरी साधना की रक्षा का आशीर्वाद भगवान शिव जी से प्राप्त है। संकट की चरम सीमा। वन देवी ने अब अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। आकाश में बिजली चमकने लगी। चारों ओर अंधकार फैल गया। जंगल के पेड़ हिलने लगे। जानवर इधर उधर भागने लगे। गर्जना से संपूर्ण वातावरण थर्रा उठा। लेकिन मुनि की आंखें बंद थीं। वे अपने ध्यान में लीन थे। ना कोई डर, ना चिंता। सिर्फ भगवान शिव जी की कृपा और अपने धर्म पर अडिग विश्वास। परिवर्तन की अनुभूति। कुछ समय पश्चात वन देवी ने देखा कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। मुनि की तपस्या और संयम ने उनकी शक्तियों को भी निष्फल कर दिया था। मुनि की स्थिरता, धैर्य और साधना देखकर वन देवी का हृदय परिवर्तन हो गया। वे मुनि के सामने प्रकट हुईं और बोलीं, हे तपस्वी, मैं आपकी तपस्या और धर्म की शक्ति से प्रभावित हूं। अब मैंने समझा कि सच्चा बल संयम और आत्मज्ञान में होता है। कृपया मुझे क्षमा करें। मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवी, मैंने कभी आपसे द्वेष नहीं किया। मैं केवल आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूं। यदि आप चाहें तो इस मार्ग पर चलकर आप भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। वन देवी ने मुनि के उपदेश को स्वीकार किया और अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने का निर्णय लिया। एक नए युग की शुरुआत। वन देवी के परिवर्तन के पश्चात जंगल में पूर्ण शांति स्थापित हो गई। अब वह देवी उस जंगल में आने वाले सभी साधकों और तपस्वियों की रक्षा करने लगीं। मुनि ने अपनी तपस्या पूरी की और मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। सीख शिव तत्व और आत्मशक्ति का संदेश। तपस्या की शक्ति। सच्ची तपस्या और संयम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। धैर्य और स्थिरता। संकटों और परीक्षाओं के समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखना अनिवार्य है। अहंकार का त्याग। अहंकार और क्रोध से केवल विनाश होता है, जबकि विनम्रता और धर्म का पालन आत्मा की शुद्धि लाता है। परिवर्तन का महत्व। सही समय पर सही शिक्षा से किसी भी व्यक्ति या शक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भगवान शिव जी की कृपा और स्वयं का संयम साथ हो, तो कोई भी शक्ति हमारे मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। धर्म, साधना और तप, यही सच्चा बल है। अष्टावक्र बालक ज्ञानी की गौरव गाथा। आत्मा की शुद्धि संयम में है। यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चे ज्ञान से दूसरों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी क्रोधित या अहंकारी क्यों न हों। हमारे आर्ष मुनि कहते हैं, किसी को उसकी आयु से नहीं, उसके ज्ञान से आंकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कम आयु वाले भी जीवन में वह अनुभव प्राप्त कर लेते हैं जो अधिक आयु वाले भी नहीं पा पाते। भारत की परंपरा में सदियों से ज्ञान की पूजा होती आई है
उसका आयु, जाति, लिंग आदि से कोई लेना देना नहीं है। अष्टावक्र का आगमन। अष्टावक्र ऋषि, जिनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, मात्र 12 वर्ष के थे जब वे मिथिला नरेश राजा जनक की सभा में पहुंचे। इसी विशेषता के कारण उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। जैसे ही वे द्वार पहुंचे, वहां के राजपाल ने उन्हें रोक लिया और कहा, यह जगह बच्चों की नहीं है। अष्टावक्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आर्षी बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूं। राजपाल ने उपहासपूर्वक कहा, तुम एक तो बच्चे हो, ऊपर से विकलांग। इतने बड़े ज्ञानी आर्षी बंदी से वाद विवाद करोगे? अष्टावक्र बोले, वे ज्ञानी अवश्य हैं, परंतु उनके अहंकार ने उनके ज्ञान को ढक दिया है। ज्ञान का उम्र से क्या लेना देना? केवल सफेद बालों या वृद्ध शरीर से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। राजपाल क्रुद्ध होकर बोला, मूर्खता मत करो, लौट जाओ। अष्टावक्र बोले, क्या वे सचमुच ज्ञानी हैं, यदि पराजित व्यक्ति के लिए उनके हृदय में करुणा का स्थान तक नहीं? यदि ज्ञान में क्षमा नहीं है, तो वह कैसा ज्ञान है? राजपाल को अष्टावक्र की दृढ़ता देखकर उन्हें दरबार में जाने देना पड़ा। दरबार में शास्त्रार्थ। राजा जनक की सभा में जब अष्टावक्र पहुंचे, तो उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर सभी विद्वान हंस पड़े। यह देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंस पड़े और बोले, राजन, मैंने सुना था आपकी सभा में विद्वानों का निवास है, परंतु ये तो शरीर देखकर हंस रहे हैं। इनका ज्ञान केवल मुख पर है, आत्मा में नहीं। क्या हड्डियों, मांस और रक्त से बना यह शरीर ही सब कुछ है? आत्मा तो सदा सीधी और पवित्र होती है। जैसे टेढ़ी नदी का जल टेढ़ा नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर से प्रभावित नहीं होती। राजा जनक अष्टावक्र के वचनों से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले, ब्रह्मज्ञानी बालक, बताओ, तुम यहां किस उद्देश्य से आए हो? अष्टावक्र बोले, मैं आर्षी बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। राजा जनक ने कहा, क्या तुम जानते हो कि यदि तुम हार गए तो तुम्हें जल समाधि लेनी होगी? अष्टावक्र बोले, जी राजन, मुझे ज्ञात है, परंतु मेरा विश्वास मेरे आत्मज्ञान में है। शास्त्रार्थ प्रारंभ। जब आर्षी बंदी को ज्ञात हुआ कि एक विकलांग बालक उनसे शास्त्रार्थ के लिए आया है, तो वे निश्चिंत हो गए। उन्होंने पहले ही अनेकों विद्वानों को पराजित किया था। दोनों के बीच शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। एक ओर थे बालक अष्टावक्र और दूसरी ओर अति घमंडी आर्षी बंदी। आर्षी बंदी ने पूछा, जो कुछ दिखाई देता है वह क्या है? अष्टावक्र बोले, दृष्टा कौन है और उसको कौन जानता है? वे दोनों वेदों के मर्मज्ञ थे। प्रश्नों की श्रृंखला चलती रही। फिर अष्टावक्र ने पूछा, आदित्य, यज्ञ और छंद ये सभी 12 होते हैं, वर्ष भी 12 महीनों का होता है, क्या 12 ही उत्तम है? बंदी ने कहा, नहीं, त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। यहीं बंदी अटक गए, वे श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए। अष्टावक्र ने उत्तर पूरा किया। वेदों में 13 अक्षर वाले छंद होते हैं, जिन्हें अति छंद कहते हैं। यज्ञ में 13 दिन में अग्नि, वायु और सूर्य तीनों देवताओं का आवाहन होता है। सभा में तालियां बजने लगीं। अष्टावक्र के गले में विजयमाला डाल दी गई। आर्षी बंदी का घमंड चूर चूर हो गया। जल समाधि का निर्णय और क्षमावाणी। राजा जनक बोले, शर्त के अनुसार आर्षी बंदी को जल समाधि लेनी होगी। तभी अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैं नहीं चाहता कि आर्षी बंदी को समाधि दी जाए। मेरा उद्देश्य उन्हें हराना नहीं था, बल्कि उनके कारण जो निर्दोष विद्वान समाधि को प्राप्त हुए, उनके परिवार को न्याय दिलाना था। मेरे पिता भी एक महान ऋषि थे। वे भी आर्षी बंदी से हारकर जल समाधि को प्राप्त हुए थे। आज मैंने यह कुप्रथा समाप्त कर दी है।
ज्ञान में यदि क्षमा और करुणा न हो तो वह ज्ञान नहीं, अहंकार है। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे अष्टावक्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। तुम जैसे बालक में जीवन के गूढ़तम सूत्र समाहित हैं। एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अज्ञानी के प्रति भी करुणा रखता है। निष्कर्ष: ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें विनम्रता, करुणा और क्षमा न हो। अष्टावक्र जी की यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान किसी आयु, शरीर या पद का मोहताज नहीं, वह तो आत्मा की ज्योति है। मृत्यु का भय और आत्मा की पहचान। जीवन में हमें बहुत सारी चीजों से डर लगता है, पर सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। जब उम्र ढलने लगती है तब यह भय व्यक्ति को भीतर से खा जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक राजा के साथ। वह दिन रात मृत्यु के विचारों से घिरा रहता था। उसे लगता, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। शांति की खोज में वह एक महान आर्षि के पास पहुंचा। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे आर्षि, मेरा मन मृत्यु के भय से व्यथित है। मुझे बताइए, मैं इस भय से कैसे मुक्त हो सकता हूं? आर्षि मुस्कुराए, बोले, राजन, मृत्यु अटल सत्य है, यह बात तुम बुद्धि से जानते हो, परंतु तुम्हारा मन इसे स्वीकार नहीं करता। राजा ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरी समझ जानती है पर हृदय कांपता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जो मन तक उतर जाए। आर्षि बोले, उपदेश नहीं दूंगा, एक कहानी सुनाता हूं। उसे बुद्धि से नहीं, मन से सुनने का प्रयास करना। कहानी में कहानी, राजकुमार और दुर्गंध वाली कुटिया। एक बार की बात है। एक व्यक्ति एक कुटिया में रहता था, जिसमें एक तरफ वह भोजन पकाता और दूसरी तरफ शौच करता था। पूरे कमरे में तीव्र दुर्गंध फैली रहती। इसी बीच एक राजकुमार वहां से गुजरा और उस व्यक्ति से रात्रि विश्राम का आग्रह किया। व्यक्ति ने कहा, आप रुक सकते हैं, पर याद रखिए, जो भी यहां आता है वह लौटकर जाता नहीं। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, इतनी दुर्गंध के बीच कौन रहना चाहेगा? मैं तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। रात जैसे तैसे बीती। सुबह जब आंख खुली, राजकुमार ने कहा, मैं अब यही रहना चाहता हूं। व्यक्ति ने मना किया, पर राजकुमार जिद पर अड़ा रहा और अंततः वही कुटिया उसका स्थायी निवास बन गई। कहानी समाप्त होने पर राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसी कथा थी? वह राजकुमार तो मूर्ख निकला। ऐश्वर्य छोड़कर वह गंदगी में रहने लगा। आर्षि मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, अब फिर से बुद्धि बोलने लगी है। क्या अब मन सुन रहा है? राजा चुप हो गया। आर्षि समझाने लगे, यह शरीर भी उसी दुर्गंध वाली कुटिया की तरह है। अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त और मल से भरा हुआ। फिर भी हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। जैसे वह राजकुमार कहता रहा कि सुबह जाऊंगा, वैसे ही हम भी कहते हैं, मृत्यु आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन अंत में हम इसी शरीर से मोह करने लगते हैं। राजा की आंखें भर आईं। उसका मन अब समझ चुका था। मैं जानता था कि मृत्यु अटल है, पर आज मन ने भी जान लिया है। अब मैं निर्भय होकर जीवन जी सकता हूं। आपके इस दृष्टांत ने मुझे मृत्यु का भय नहीं, बल्कि जीवन का सत्य दिखा दिया। शिक्षा: मृत्यु का भय तब तक रहता है जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तो हमें समझ आता है, मृत्यु अंत नहीं, केवल आवरण का परिवर्तन है।